हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर की लहरों के करीबन 3,500 फीट नीचे बैठा है विश्व का 8वां महाद्वीप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, विश्व का 8वां महाद्वीप। साइंटिस्ट ने दुनिया के 8वें महाद्वीप की खोज 2017 में ही की थी, जिसे ज़ीलैंडिया कहा गया था, जो कि माना जा रहा था न्यूजीलैंड और उसके आसपास के समुद्र के नीचे स्थित है। क्योंकि ज़ीलैंडिया के टोटल एरिया का लगभग 94% पानी के अंदर है, इसकी मैपिंग करना बहुत कठिन हो जाता है। और अभी 2020 में रिसर्चर्स ने ऐसे मैप रिवील किए हैं जो यह दर्शाता है कि ज़ीलैंडिया का प्रॉपर शेप क्या है और हज़ारों साल पहले ये कैसे बना। तो आइए इस वीडियो में हम ज़ीलैंडिया के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ज़ीलैंडिया को टी रियो अमॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ग्रे एरिया आप इस मैप में देख रहे हैं, ये है हमारा 8वां कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया, जिसका 94% अभी भी पानी के अंदर सबमर्ज्ड है और कुछ एरियाज़ जो हैं वो सरफेस पे आ गए हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड भी उसका एक पार्ट है। अब हम ये देख लेते हैं कि किसी भी एरिया को हम कॉन्टिनेंट कब कह सकते हैं। हम किसी भी एरिया को कॉन्टिनेंट तब कहेंगे जब वो एरिया अपनी सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊंची जगह स्थित हो, उसकी डिस्टिंक्ट जियोलॉजी हो, एरिया उसका बहुत ही वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो वो थिक हो और हल्का हो उसके ओशन फ्लोर से, और ओशन फ्लोर में डार्क वॉल्केनिक रॉक्स पाई जानी चाहिए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों था। जीएनएस साइंस, जो कि एक संस्था है न्यूजीलैंड की, उसके रिसर्चर्स ने हाल ही में ज़ीलैंडिया का शेप और साइज़ बहुत ही डिटेल में समझाया है। मैपिंग करने के लिए उन्होंने 2 तकनीक्स का इस्तेमाल किया है, बैथीमेट्री और टेक्टोनिक प्रोफाइल। बैथीमेट्री होता क्या है? किसी भी ओशन फ्लोर के शेप और डेप्थ की स्टडी करना बैथीमेट्री कहलाता है। ये एक प्रोसेस ज़ीलैंडिया के बारे में जानकारी निकालने के लिए यूज़ किया गया है। और टेक्टोनिक प्रोफाइल वो होती है जब उसके आसपास की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की स्टडी की जाती है और ये देखा जाता है कि वो कॉन्टिनेंट कैसे ओरिजिन उसका कहाँ से हुआ और कैसे वो अस्तित्व में आया है। ये सारी जानकारियाँ टेक्टोनिक प्रोफाइल से निकाली जाती हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंट सिंक कैसे हुआ। ज़ीलैंडिया बहुत पहले गोंडवाना का पार्ट था। अगर आप टेक्टोनिक प्रोफाइल की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ज्योग्राफी में। इस थ्योरी में ये समझाया गया है कि पैंजिया, जो कि एक बहुत लार्ज लैंडमास था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, उसे हम पैंजिया कहते थे। उसके बाद उसके 2 भाग हुए, गोंडवाना और लॉरेशिया। उसी गोंडवाना पार्ट की बात यहाँ की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ज़ीलैंडिया गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था। और भी कुछ कॉन्टिनेंट्स थे जो कि ज़ीलैंडिया के साथ थे, वो थे अफ्रीका और साउथ अमेरिका। 85 मिलियन ईयर्स अगो ज़ीलैंडिया गोंडवाना से टूट गया और उसके बाद ड्रिफ्ट और शिफ्ट होते होते वो लगभग ऑस्ट्रेलिया के हाफ साइज़ का बन गया। और उस समय डायनासोर्स और लश रेन फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जब वर्ल्ड की टेक्टोनिक प्लेट्स चेंज होना शुरू हुई और अर्थ क्रस्ट जो है उसने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, तब एक पीरियड आया जहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनना शुरू हुई, जहाँ पे हम देख सकते हैं आज दुनिया के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं। जब अपने आप को अर्थ क्रस्ट रीऑर्गेनाइज कर रही थी, तभी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि पैसिफिक प्लेट जो है
जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे दब गई और तभी से ये माना जाने लगा कि ज़ीलैंडिया का 94% जो कि हमको आज पानी के नीचे देखने को मिल रहा है, वो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सबडक्शन। उसकी वजह से 94% आज भी पानी के नीचे है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं ज़ीलैंडिया के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मैप्स से रिसर्चर्स ने ज़ीलैंडिया को डिफ़ाइन किया है। सबसे पहली पॉइंट जो रखा है रिसर्चर्स ने वो ये है कि एक अंडर वाटर कॉन्टिनेंट है जो कि लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है साइज़ में, और ये साइज़ जो है वो आप ये जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का हाफ है। निक मॉर्टिमर जो कि इस टीम को लीड कर रहे थे, वो और उनकी टीम ने ज़ीलैंडिया और उसके आसपास के ओशन फ्लोर को मैप किया है, और उसके लिए उन्होंने बैथीमेट्रिक मैप का इस्तेमाल किया है। बैथीमेट्रिक मैप ने उन्होंने ये शो करने की कोशिश की है कि कॉन्टिनेंट के जो माउंटेन्स और रिजेस हैं वो वाटर सरफेस तक कैसे राइज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दिखाया है कि उसकी कोस्ट लाइन क्या है, टेरिटोरियल लिमिट्स क्या हैं, उसके अंडर सी फीचर्स जो हैं उनके नाम क्या हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इनिशिएटिव माना जा रहा है कि हम बाय 2030 पूरे एंटायर ओशन फ्लोर को बहुत अच्छी तरीके से मैप कर लेंगे इस चीज़ की डिस्कवरी के बाद। उसके बाद हम बैथीमेट्रिक मैप देख लेते हैं। ये पूरा एरिया जो कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये है ज़ीलैंडिया का एरिया। ये पूरा एरिया ज़ीलैंडिया का है, जिसमें से 94% एरिया अभी वाटर में सबमर्ज्ड है, और केवल कुछ पार्ट्स हैं जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ क्रस्ट। कौन सा टाइप का क्रस्ट है इसका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उसके ओशनिक क्रस्ट से ज़्यादा बूढ़ा, मतलब ओल्डर और थिक है। इस पे बहुत सारे लैंड मासेस भी फॉर्म होते हैं, जिनको आगे आने वाले मैप में रेड, ऑरेंज, येलो और ब्राउन कलर से शो किया गया है। ओशनिक क्रस्ट जो है उसका वो जनरली यंगर है और ब्लू कलर से शो किया गया है। रेड ट्रायंगल्स जो हैं फिगर में वो वॉल्केनोज शो कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि न्यूजीलैंड में इस समय 12 एक्टिव वॉल्केनो हैं, और अभी वहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उस वॉल्केनो का नाम क्या था। मैप में ये भी बताया जा रहा है कि ज़ीलैंडिया कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स के सबडक्शन से ज़ीलैंडिया का फॉर्मेशन हुआ है, ये सारी चीज़ें रिसर्चर्स ने बताने की कोशिश की हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ओशनिक क्रस्ट है जो कि ब्लू में शो किया गया है। दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये रेड पार्ट जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज शो किए गए हैं। उसके बाद हम ये देख 85 मिलियन ईयर्स एगो उसका ओरिजिन बताया जा रहा है। वो रिसर्चर्स को ऐसे देखने को मिला कि जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया की मैं बात कर रही थी, वो जब 2 पार्ट्स में या 2 फ्रैगमेंट्स, गोंडवाना और दूसरा था लॉरेशिया जो नॉर्दर्न पोर्शन में गया, उसमें आता है यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, और गोंडवाना जो कि साउथ में आया उसमें आता है मॉडर्न डे का अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ये ज़ीलैंडिया का पोर्शन भी इसमें आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़ीलैंडिया का जो पोर्शन है वो गोंडवाना में स्थित था। उसके बाद हम ये देख लेते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब सारी साथ में थी तब का मैप है, और इसी से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ज़ीलैंडिया कैसे अलग हुआ। सबसे पहले पैंजिया से गोंडवाना और लॉरेशिया अलग हुए, और उसके बाद गोंडवाना से
ज़ीलैंडिया कैसे अलग हुआ, ये इस मैप में उन्होंने आगे जाके दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ज़ीलैंडिया जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हीं की तरह है, इसलिए वो पूरे फीचर्स जो हैं कॉन्टिनेंट के उनको फुलफ़िल करता है, जो कि ये है कि उसकी क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज़ हैं। एरिया जो है वो उसका 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3,86,000 स्क्वायर माइल्स से ज़्यादा है। वो एरिया ऑक्यूपाई करता है ग्रेटर देन 3,86,000 स्क्वायर माइल्स का, जो कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। वो अपने सराउंडिंग ओशन क्रस्ट से वो एलिवेटेड है, और उसका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उसके ओशनिक क्रस्ट से थिकर है। तो कॉन्टिनेंट होने की कॉन्टिनेंट के डेफिनेशन की सारी क्राइटेरियाज जो है ज़ीलैंडिया फुलफ़िल कर रहा है, इसीलिए इसे एक कॉन्टिनेंट घोषित कर दिया गया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लर्निंग।